बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान और इसराइल की जंग में शामिल हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इसराइल अब जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। आपके लिए यह खबर बड़ी हैरान कुन हो सकती है कि इसराइल तो हमलावर है ईरान के ऊपर और वो खुद को बड़ा ताकतवर समझता है, तो अब ये कैसे मुमकिन हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त इसराइल का जितना बड़ा नुकसान हो चुका है और मुसलसल उसका नुकसान हो रहा है, तो अब इसराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह से ईरान के साथ उसके मुज़ाकरात हो जाएं और ये जंग रुक जाए, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत का एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है, इसकी क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा नेतन्याहू इसराइल का वजीर आजम, उसने कहा कि सोचें अगर ईरान के पास जोहरी हथियार होते तो क्या होता। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने इसराइल का इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि वो ये बात कहने पर मजबूर हो गया है कि अगर इसके पास एटम बम होता तो फिर हमारा क्या होता, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा ईरान ने एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान कर दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, इस हवाले से पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, डीजल की कीमत में 7 रुपए 95 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। और इस तरह डीजल की नई कीमत 262 रुपए 59 पैसे फी लीटर हो गई है और पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई है। और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से। तो इस वक्त इसराइल को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसराइल के ऊपर जिस तरह से ईरान बमबारी कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन के जरिए से, तो वहां पर अब सिर्फ तबाही का मंजर है, खंडरात हैं, आग है, खून है, लाशें हैं, जख्मी हैं। उनके तकरीबन 13 त्यारों को अब तक ईरान तबाह कर चुका है। इसमें 10 ड्रोन हैं और 3 F-35 त्यारे, जिसके ऊपर इसराइल बड़ा नाज करता है कि ये मेरे पास बड़े जबरदस्त और ताकतवर किस्म के त्यारे हैं। लेकिन उनको भी ईरान अब तबाह कर चुका है और उसके 2 पायलट भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, इसराइली डरे हैं, छुपे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, खौफजदा हैं और उन्हें डर है कि अगर बाहर निकलेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इसराइल को शायद अब पहली दफा इस बात का अंदाजा हुआ है कि जंग होती क्या चीज है। उन्होंने तो हमेशा ये देखा कि हम तो ताकतवर हैं, जिसके मर्जी ऊपर हमला कर दें, जिसको मर्जी मार दें, हमें कोई नहीं पूछने वाला। उनके साथ पहले कभी इस तरह नहीं हुआ जिस तरह से अब उनके साथ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं है कि इसराइल की अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी, उसके खिलाफ एहतजाज करेगी, नारे लगाएगी, सड़कों पर निकलेगी और डिमांड करेगी कि तुम्हें खुदा का वास्ता है ये जंग रोक दो। क्योंकि अगर इसी तरह सूरत हाल चलती रही तो इसराइल के लिए सरवाइव करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन चलें जी, डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें तो अमेरिकी टेलीविजन चैनल ABC न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इसराइल के ईरान पर फौजी हमलों में मुलव्वस नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है कि हम शामिल हो जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये सच बोल रहा है? एब्सोल्यूट वो झूठ बोल रहा है। ये इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया, इसमें इनडायरेक्ट अमेरिका ही शामिल है। और ये जो अभी कहता ना कि मुमकिन है कि शामिल हो जाए, ये नॉनसेंस बात है। ऑलरेडी अमेरिका की सपोर्ट है और अमेरिका ने यह भी कहा कि ईरान हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले, जैसे हम चाहते हैं वैसे कर ले और एटमी हथियार बनाने से बाज आ जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम इसराइल को सपोर्ट भी करेंगे, उसे हथियार भी देंगे और ईरान को सफहस्ती से मिटा देंगे। अच्छा जी, अमेरिकी सदर ने ईरान इसराइल जंग में सालसी के हवाले से कहा कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को इस तनाजे में सालसी का किरदार देने के लिए तैयार हैं और ये तजवीज खुद पुतिन ने हफ्ते के रोज फोन कॉल में दी थी।
ईरान पर इजराइल के ताजा तरीन हमले के बारे में उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये हमले वाकई बहुत तबाहकुन थे। इजराइल को भी निशाना बनाया गया, लेकिन बुनियादी तौर पर यह ईरान पर बहुत शदीद हमला था। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए किसी डेडलाइन से मुतल्लिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन वो बातचीत कर रहे हैं, वो मुआहदा करना चाहते हैं और मुसलसल बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान की तरफ से ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ गई है कि अब हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई मुआहदा नहीं करेंगे और हम एटमी हथियार बनाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इस सवाल पर कि क्या अमेरिका इस तनाज़े में मजीद शामिल होगा, सदर ट्रंप ने कहा कि हम इस तनाज़ा में शामिल नहीं हैं, लेकिन यह मुमकिन है कि हम शामिल हो जाएं। इस सवाल के जवाब में कि क्या प्यूटन सालस बन सकते हैं, ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं, वो प्यूटन भी तैयार हैं। उन्होंने मुझे इस बारे में फोन किया था और हमने इस सिलसिले में काफी तवील गुफ्तगू की है। ये तनाजा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मेरा मानना है कि इसका हल निकल आएगा। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इसराइल अब जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहता है और वो बड़ा संजीदा नजर आ रहा है और मुसलसल इस कोशिश में लगा हुआ है कि कोई ऐसा तरीका हो जाए, कोई मुल्क दरमियान में आ जाए, कोई मुल्क सालसी का किरदार अदा करे और किसी भी तरह से ये जंग रुक जाए। इस हवाले से बरतानवी रोजनामा टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि इतलात के मुताबिक इसराइल ने मगरबी सालसों के जरिए ईरान से जंग बंदी मुज़ाकरात में शामिल होने के बारे में राब्ता किया है। तेहरान में एनबीसी न्यूज को एक आला ईरानी जरिए से बताया कि इसराइल ने मिसाइल हमले रोकने और जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने में दिलचस्पी का इशारा दिया है। इजरायली वजीर आजम के नुमाइंदे ने बज़ाहिर पसे पर्दा मुज़ाकरात से मुतल्लिक इन इतलात पर तबसरे की दरखास्त का जवाब नहीं दिया। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज G7 सरबराही इजलास के लिए कनाडा रवाना होने से कबल इसराइल और ईरान पर जोर दिया कि वो एक मुआहदा करें। अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान और इसराइल को एक मुआहदा करना चाहिए और वो करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान करवाया। उस वक्त मैं अमेरिका के साथ तजारत को इस्तेमाल करते हुए दोनों रहनुमाओं को बातचीत में माकूलियत, यकजहती और होशमंदी की तरफ लेकर आया, जिससे वो फौरी फैसला करके रुक गए। उन्होंने मजीद कहा, इसी तरह हमारे पास जल्द ही इजराइल और ईरान के दरमियान अमन होगा। इस वक्त बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं, मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन मुझे कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता। अब बड़ा शौक है जी इसको कि इसे क्रेडिट दिया जाए। लेकिन चलें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंदी के हवाले से तो अमेरिका का एक किरदार है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की दोस्ती में नहीं है, हिंदुस्तान की दोस्ती में है। क्योंकि जब पाकिस्तान मुसलसल कह रहा था कि जनाब आप दरमियान में आए, सालसी का किरदार अदा करें, इस जंग को रुकवाएं, हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं करना चाहते, तो उस वक्त ट्रंप दरमियान में नहीं आया। वो सिर्फ यही कहता रहा कि जी देखें, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपस का मामला है, मैं इनके दरमियान कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। लेकिन जब हिंदुस्तान को फेंटी पड़ी तो फौरी तौर पे ट्रंप दरमियान में आ गया। तो अब भी ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और ये चाहता है कि मैं अब दरमियान में आके इजराइल और ईरान की जंग बंदी करवा दूं। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये जंग शुरू करवाने वाला भी खुद है, लेकिन अब बात इनकी ताकत से आगे जा चुकी है, इनकी सोच से आगे जा चुकी है। ये तो समझते थे कि हम बड़े ताकतवर हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, जिसको मर्जी हम निशाना बना दें, जिसके मर्जी ऊपर हमला कर दें, जिसको मर्जी मार डालें और हमारे ऊपर कोई कैसे अटैक करेगा। जनाब हमारे पास तो एयर डूम सिस्टम है, इतना मजबूत हमारा दिफाई निजाम है कि अगर कोई भी जहाज हमारी तरफ आएगा तो उसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा के रख देगा, कोई भी मिसाइल आएगा तो वो भी हम उड़ा के रख देंगे। लेकिन अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम डूम बुरी तरह से नाकाम हो चुका है और ईरान की तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन भेजे जा रहे हैं उसका उनका डिफेंस सिस्टम दिफा नहीं कर रहा, मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा, बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और मिसाइल मुसलसल इसराइल के शहरों के ऊपर गिर रहे हैं और तबाही फैला रहे हैं। तो अब इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और जंग बंदी के लिए तरले मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं और कोशिश कर रहा है कोई मुल्क दरमियान में आके ये जंग रुकवा दे, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि ये जंग उसके बस का रोग नहीं है। उसने हमेशा सिर्फ माड़े और गरीब मुल्कों के ऊपर हमला करके अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। अभी उसे टक्कर का पहली दफा ईरान मिला है जो कि उसे नाक को चने चबवा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा भारत का एक और त्यारा गिरकर तबाह हो गया है। ये त्यारा बहरहाल पाकिस्तान ने नहीं गिराया। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ क्लैश हुआ था
तो उस वक्त हमने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में हिंदुस्तान के 7 हथियारों को तबाह किया था, और अभी तक चूंकि सीज फायर है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो लिहाजा ये जो हेलीकॉप्टर उनका गिरा, तबाह हुआ, उसमें 7 अफराद शामिल थे, वो भी हलाक हो गए। तो ये एक हादसा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तकरीबन 2-3 दिन कबल एक मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह हो गया और तकरीबन 250-300 के लगभग अफराद इसमें हलाक हो गए। तो मैं पहले भी सोच रहा था कि हिंदुस्तान जितना झूठा और मक्कार और बेईमान है, उसने हर मामला, हर खराबी, हर नुकसान पाकिस्तान के ऊपर डालना होता है। तो अब पता नहीं ये क्या ड्रामा लगाएगा। अब उनका त्यारा उनकी सरजमीन के ऊपर एक फनी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया है और उनके लोगों की मौत हुई है। तो हो सकता है कि ये बात में ये कहना शुरू कर दें कि जी ये भी पाकिस्तान ने किया है, और पता नहीं पाकिस्तान के कोई दहशतगर्द उस त्यारे के अंदर घुस गए थे। लेकिन चलें, शुक्र है अभी तक तो उन्होंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। अब उनका एक और जहाज गिरकर तबाह हो गया है, देखें अब उनका इस हवाले से क्या मौकफ होता है। अच्छा जी, ईरानी सदर ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ खड़े होना तमाम मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है। इस हवाले से ईरानी सदर की इराकी वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की लेकिन ताकतवर जवाब दिया। इराकी वजीर आजम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इजराइल के खिलाफ खड़े होना तमाम मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है। इजराइल को ना रोका तो ये खित्ते के दिगर ममालिक पर भी जारहियत करेगा। तो उनकी बात सही है, ये टाइम और वक्त है कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए, यकजा होना चाहिए और मिलकर भरपूर तरीके से इजराइल का मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि अगर आज इसराइल को बड़ा टका के जवाब ना दिया गया, इस वक्त तक तो बड़ा अच्छा और तगड़ा जवाब दिया जा रहा है ना, लेकिन अगर उसे मजीद घुटने टेकने पर मजबूर ना किया गया तो फिर ये बात सही है कि वो दिगर मुस्लिम कंट्रीज की तरफ भी मुंह करेगा और उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। अच्छा जी, नेतन्याहू के हवाले से बात करेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक वो ईरानी हमले से मुतासरा मुकाम का दौरा कर रहे थे, जहां कम से कम 4 इजरायली शहरी हलाक हुए। नेतन्याहू ने बैत याम शहर से एक वीडियो पैगाम में कहा कि हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम एक वजूद की बका की मुहिम में हैं, जो आज हर इसराइली शहरी पर वाज़ेह हो चुकी है। सोचें अगर ईरान के पास एटमी हथियार होते जो वो इसराइली शहरियों पर गिरा सकता, सोचें अगर ईरान के पास ऐसे 20,000 मिसाइल होते तो क्या होता। उन्होंने कहा कि ईरान हमारे शहरियों के कत्ल का जानबूझकर इर्तिकाब करने पर बहुत भारी कीमत अदा करेगा। हम अपने मकासद भी हासिल करेंगे और इन पर भरपूर कुव्वत से हमला करेंगे। वो हमारी ताकत को महसूस करेंगे। चलें जी, अब उसने जो कहा है कि सोचें कि अगर ईरान के पास जोहरी हथियार होते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कन्फेशन है। इसका मतलब यह है कि इजराइल ने इस बात को कबूल किया है कि ईरान भरपूर तरीके से इजराइल के ऊपर हमलावर है और उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि ये बात कहने का मतलब ये है ना कि अगर उनके पास एटम बम होता तो सोचे फिर ये हमारा क्या हाल करते। इसका मतलब यह है कि अब जो हाल ईरान उनका कर रहा है वो बहुत ज्यादा कर रहा है, और अगर उनके पास मजीद मिसाइल होते या तगड़े किस्म के मिसाइल होते या एटम बम होता तो सोचें फिर इजराइल का क्या हाल होता। तो मैं समझता हूं कि ये नाकामी का एतराफ है, ये शिकस्त कबूल करने वाली बात है। अच्छा जी, ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि कौम के लिए पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी की तरक्की का प्रोग्राम जारी रखेंगे। इस हवाले से एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगाई गई, जिसमें यह लिखा कि ईरान मजबूती से खड़ा है। पोस्ट में कहा गया है कि ईरान के एटमी साइंसदानों की कोशिशों पर इंसार करते हुए हम ईरानी कौम के लिए पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी की तरक्की का रास्ता कुव्वत के साथ जारी रखेंगे। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट के मुताबिक दुश्मनों के मायूस कुन हमले इस कौम की ताकत को मात नहीं दे सकते। तो जनाब, अब ये बात इजराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, जितने कुफ्फार हैं उनके ऊपर वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान अब किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, कोई डील नहीं करेगा, कोई मुआहदा नहीं करेगा और जो अपना एटमी प्रोग्राम है उसको नहीं रोकेगा। अब ईरान ने क्लियर बता दिया है कि हम अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।